Assalamualaikum everybody. I hope you all are doing good. So today is our English class and the topic we are going to discuss today, that is the remaining part of the chapter, that is grandpa's lesson, that is on page number 16. So now I'm going to start reading from here. The next day, Grandpa made a plan to teach his grandchildren the importance of moderation. अगले दिन Grandpa ने ये प्लान किया कि वो अपने बच्चों को यानी अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को यानी पोता पोतियाँ जो होते हैं उन्हें मॉडरेशन की अहमियत सिखाएंगे. Children, get ready. Today I am going to take you to a special place. उन्होंने कहा बच्चों तैयार हो जाओ, आज मैं तुम लोगों को एक स्पेशल जगह लेकर जा रहा हूँ. Grandpa, where are we going? asked the children, confused. बच्चों ने ग्रैंडपा से पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं. बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होकर पूछा क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि वो उन्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं. That is a surprise. Just get ready, replied Grandpa. ग्रैंडपा ने कहा कि ये एक सरप्राइज़ है, तैयार हो जाओ. On the way, Grandpa bought some gifts for children. They were so many, both wondered who Grandpa would give them to. रास्ते से ग्रैंडपा ने बहुत सारे गिफ्ट्स ख़रीदे. बच्चे ये सोच रहे थे कि इतने सारे गिफ्ट्स ग्रैंडपा किसे देंगे. ग्रैंडपा asked the cab driver to pull up near an orphanage. ग्रैंडपा ने कैब ड्राइवर से कहा कि वो ऑर्फनेज के पास यानी यतीम खाने के पास उन्हें उतार दें. ग्रैंडपा took both children into the building. ग्रैंडपा दोनों बच्चों को बिल्डिंग के अंदर लेकर गए. There they saw many children playing in the yard. और उन्होंने वहाँ ये देखा कि यार्ड कहते हैं सहन को. उन्होंने देखा कि बहुत सारे बच्चे सहन में खेल रहे हैं. They were wearing ordinary clothes. और उन्होंने बहुत आम से कपड़े पहने हुए हैं. Grandpa walked up to them and gave them the gifts he bought. ग्रैंडपा उनके पास गए और उन्होंने वो सारे गिफ्ट्स दे दिए जो उन्होंने ख़रीदे थे. They became very happy. और वो बहुत ज़्यादा खुश हुए. Grandpa sat on the bench in the yard and asked both kids to sit next to him. Grandpa बेंच पे बैठे जो सहन में थी, उन्होंने बच्चों से कहा कि वो उनके बराबर में आकर बैठ जाएं. Grandpa, why do they live here? बच्चों ने पूछा. Asked Aisha. आयशा ने ग्रैंडपा से पूछा कि वो बच्चे यहाँ क्यों रह रहे हैं. Looking at the children with surprise. और वो हैरत के साथ उन बच्चों को देखने लगे. They don't have parents. They have no place live in. This orphanage provides them with food, clothes and shelter, replied Grandpa. Grandpa ने कहा कि उनके पेरेंट्स नहीं हैं, ठीक है, उनके पास कोई जगह नहीं है रहने की. ये ऑर्फनेज यानी कि यतीम खाना इन्हें खाना देता है, कपड़े देता है और रहने की जगह देता है. My dear kids, I brought you here to make you realize that some children are not as much blessed as you are. Grandpa ने बच्चों से कहा कि मैं तुम लोगों को यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि तुम ये चीज़ रियलाइज़ कर सको कि जितने ज़्यादा ब्लेस्ड तुम लोग हो, जितने ज़्यादा मुबारक, ब्लेस्ड मतलब मुबारक, यानी जितने ज़्यादा ब्लेस्ड तुम लोग हो उतने हर कोई नहीं होते या ये बच्चे नहीं हैं. सो यू शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू अल्लाह सुब्हान ताला फॉर यू हैव गॉट एवरीथिंग दे कैन ओनली ड्रीम ऑफ. मतलब तुम्हारे पास जितनी भी चीज़ें हैं तुम्हें उनका शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि कुछ लोग इस चीज़ का खाली ख्वाब देखते हैं. यू शुड नॉट स्पेंड मोर देन योर नीड्स. हमें अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ख़र्च नहीं करना चाहिए. एंड ऑल्सो थिंक ऑफ अदर्स इन नीड. और हमें दूसरों की ज़रूरतों का भी ख्याल रखना चाहिए, सोचना चाहिए. बोथ चिल्ड्रन वर डीपली मूव्ड बाय ग्रैंडपाज एडवाइस. और दोनों ने बहुत गहराई के साथ ग्रैंडपा की एडवाइस को क्या किया, सोचा, गौर किया. ग्रैंडपा वेंट टू हिज विलेज अ फ्यू डेज लेटर. और कुछ दिन बाद ग्रैंडपा अपने गांव वापस चले गए. आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स यानी कुछ महीनों बाद ही केम टू विजिट दैम अगेन. और वो वापस से उनके घर रहने आए. दिस टाइम अराउंड ही नोटिस्ड अ बिग चेंज इन हिज ग्रैंड चिल्ड्रंस बिहेवियर. और उन्होंने इस बार बहुत बड़ा चेंज नोटिस किया अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के बिहेवियर में. इंस्टेड ऑफ शोइंग हिम देयर एक्सपेंसिव गैजेट्स, अली एंड आयशा शोड हिम गिफ्ट्स दे हैड बाउट फॉर चिल्ड्रन विद देयर पॉकेट मनी. इस बार उन्होंने
ग्रैंडपा को अपने महंगे गैजेट्स नहीं दिखाए, बल्कि उन्होंने वो गिफ्ट्स दिखाए जो उन्होंने उन बच्चों के लिए अपने पॉकेट मनी से ख़रीदे थे. एट वीकेंड दे वेंट विद ग्रैंडपा टू द ऑर्फनेज टू डिस्ट्रीब्यूट द गिफ्ट्स. और वीकेंड यानी सैटरडे संडे, वीकेंड यानी सैटरडे. तो क्या हुआ, वो सैटरडे को कहाँ गए, वीकेंड पे अपने ग्रैंडपा के साथ उसे यतीम खाने गए और उन बच्चों को क्या गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट किए, बांटे. They had learned the importance of moderation and being modest in their behavior. और उन्होंने क्या सीखा, उन्होंने मॉडरेशन की अहमियत सीखी और अपनी बिहेवियर के अंदर मॉडेस्टी को पैदा किया. सो एवरीबडी take out your pencils and keep it in your hands and mark the difficult word. So the first word is confused. Confused means उलझन में या परेशान. Unable to think clearly. The next word is orphanage, यानी यतीम खाना. The state or condition of being an orphan. The next word is yard. Yard means सहन, a cylindrical spar. The next word is ordinary. Ordinary means आम, with no special or distinctive features, यानी कि normal. The next word is surprise. ठीक है, surprise means हैरत, an unexpected or astonishing event, fact, etc. So the next word is blessed. Blessed means mubarak, made holy. That's it, and that's all for today's lecture. Thank you so much for listening me. Everybody stay at home and stay safe. Allah Hafiz.